हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। हिस्ट्री का 15वां पार्ट है और आप सब जानते हैं कि ये काफ़ी विस्तृत, व्यापक और गहन चल रहा है। इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और आप लोगों की एक्टिविटीज़ काफ़ी इंटरेक्शन है, बहुत ज़्यादा आप अच्छा कर रहे हैं। कमेंट में काफ़ी आंसर आ रहे हैं और आप लोग से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे और आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और साथ में ये जो वीडियो है ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? आईएएस, पीसीएस, सीडीए, सीडीएस, एनडीए और आर्मी, पुलिस, एलटी, टीईटी, समूह, एसएससी, सीजीएल की तैयारी करने वाले, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो व्यापक तरीके से, विस्तृत तरीके से तैयारी करे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? और आया हुआ प्रश्न है, मैं ऑप्शन देता हूँ। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी। 5 सेकेंड। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था? 5 सेकेंड। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर ज़रूर करें। अबू रेहान मोहम्मद। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? पूछा हुआ प्रश्न है पीसीएस वगैरह में। 5 सेकेंड में उत्तर कीजिए। बहलोल लोदी निम्नलिखित में से कौन शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? पूछा हुआ प्रश्न है। इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। 5 सेकेंड। इल्तुतमिश है। आप देखिए हुमायूं, अकबर, शाहजहां तो मुग़ल वंश है। देखिए इस बात का ख्याल रखिए, मुग़ल वंश अलग है और दिल्ली सल्तनत अलग है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, वो समझते हैं मुग़ल वंश और मुसलमान नाम देखा सबको एक ही समझते हैं, तो ये गलतफहमी। दिल्ली सल्तनत अलग है जो 1206 से 1526 ईस्वी तक रही, ये भी मुस्लिम ही थे। ये इसमें कौन कौन लोग हैं आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था। इसमें है खिलजी, तुगलक, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, सैयद, लोदी, उसके बाद मुग़ल आता है। तो खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी सब मुस्लिम ही हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सारा गुलाम वंश है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, लोदी है। दिल्ली सल्तनत कहलाता है ये 1206 से 1526 और 1526 से 1857 वो मुग़ल काल है और मुग़ल काल में भी मुस्लिम ही हैं शासक। तो इसका ख्याल रखें। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? 5 सेकेंड। कल्लर। कल्लर। भारतीय मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकेंड। मोहम्मद गौरी। अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? पीसीएस, एएसएम, एसएससी सब में आया। अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? 5 सेकेंड। महमूद गजनवी। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? पीसीएस, डिफरेंट, एसएससी, आरआरबी सब में आया है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से किस भारतीय शासक को जाना जाता है? पीसीएस, एसएससी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और देख लेते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बहुत मशहूर प्रश्न है, उत्तर करें 5 सेकंड में। 17 बार। भारतीय इतिहास में बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? यूपी, पीसीएस, 1998, आरआरबी, एसएससी का प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? एसएससी 2005। 5 सेकंड। मोहम्मद बिन तुगलक। इब्ने बतूता आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय।
कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? प्रश्न जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ आया है? ASM, SSC या 2005 ASM बार बार आया है। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। शुरुआत किसने किया? कुतुब से, पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वो दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वो दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। ये संदर्भ किसका है? पूछा हुआ प्रश्न है। 5 सेकंड में। दूसरों से शक्तिशाली ना लगे और दूसरों से अधिक ना लगे, किसने कहा? बहलोल लोदी। सब देखिए, अपनी अपनी पॉलिसी है। यहाँ तो कोई चाह रहा है कि भाई सबसे शक्तिशाली लगे और कोई चाह रहा है कि दूसरों से शक्तिशाली न लगे। सोच के स्तर को समझिए, इतिहास से ही समझना पड़ेगा, मुजुबानी नहीं। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? NDA 2001 का प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। गुलरुखी। सिकंदर लोदी। अलबेरूनी के अनुसार अंत्यज यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ण में कौन शामिल थे? अंत्यज में कौन शामिल थे? तो मैं आपको बता देता हूँ। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा, ये सब शामिल थे अंत्यज में, अलबेरूनी कहते हैं। और याद रखिएगा, अलबेरूनी की बात बहुत सही है, उसको आप जरूर याद रखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अलबेरूनी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वह हिंद का युद्ध जो 1008 और 9 में हुआ, किन के बीच लड़ा गया? CDS NDA का प्रश्न है। NDA 2003 में आया है। वह हिंद का युद्ध। वह हिंद का युद्ध महमूद गजनवी और आनंद पाल के मध्य हुआ था। वह हिंद का युद्ध महमूद गजनवी और आनंद पाल के मध्य हुआ था। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है शूटिंग में, कैमरा गिर जाता है कई बार। चलिए आगे बढ़िए। तो बहरहाल अलबेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख़ हिंद में किन विषयों की समीक्षा है? ये प्रश्न आ चुका। किन विषय पे लिखी गई है अलबेरूनी की पुस्तक? मैं आपको बताता हूँ किन विषय पे लिखी गई है। भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, सभी विषय उसमें शामिल हैं। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? CDS 1999 का प्रश्न है। तो असत्य को छोड़ दें, सत्य की तरफ बढ़ते हैं और सत्य देखते हैं कौन सा कथन है। तो सारे कथन सत्य हैं, मैं बताता हूँ। बलबन के संबंध में कथन CDS का प्रश्न है तो जानना जरूरी है। उसने चालीसा या चहलगामी से संबंधित सामंतों का दमन किया, सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये भी सही है बलबन ने। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, किसने किया? दीवाने अर्ज, बलबन ने। आता है ये प्रश्न, CDS का आया हुआ। और मैं आपको बता, CDS हो या IS हो, प्रश्न बहुत स्टैंडर्ड होता है CDS का, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? स्थायी सेना किसने रखी थी? आप लोगों को आता भी है। NDA 1999 का प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों को निम्न में से कौन सा सही क्रम है? गुलाम वंश के शासक की बात हो रही है, क्रम में लगाने के लिए। CDS 2001 का प्रश्न है, 5 सेकंड में। मैं खुद क्रम लगा के आपको देता हूँ क्योंकि इसमें आप कहाँ। सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, तब रजिया। तो ध्यान में रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था आराम शाह, उसके बाद आया था इल्तुतमिश। तो हम जनरली कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश को याद करते हैं। इल्तुतमिश से पहले आराम शाह दिमाग में रख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना। CDS का है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और राज्य संबंध में उलमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ये प्रश्न पूछा गया, किस सुल्तान ने उलमा के दखल का विरोध किया था? 5 सेकंड में उत्तर करें।
अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन, ये चुनना है इसमें 1 2 3। तो दिल्ली सल्तनत के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे आप देखिए। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। ये 3 महत्वपूर्ण कारण थे। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न से क्या सत्य नहीं है? तो सत्य को चुन लेते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। क्रूर एवं निरंकुश शासक था, पूछा हुआ प्रश्न है। इब्राहिम लोदी। अफगान अमीरों की खिलाफत उसी के समय में हुई। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। किसने बुलाया बाबर को? इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी बहुत ही क्रूर और निरंकुश शासक था। उसी के समय में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। और साथ साथ में आप इस बात का ख्याल रखेंगे और आप ये जानने की कोशिश करेंगे बाबर को किसने इनवाइट किया था भारत में, वो कौन कौन लोग थे जो बाबर को, कहा जाता है कि बाबर खुद से नहीं आया था यहाँ, बाबर को बुलाया गया था, स्वागत किया गया था, आओ। और यहाँ हमेशा ऐसा ही होता है। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया। दिल्ली के कौन से शासक थे? सीडीएस का प्रश्न है ये, 5 सेकंड में उत्तर करें। खिज्र खां सैयद, खिज्र खां सैयद। और एक प्रश्न है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 5 सेकंड में उत्तर करें। किताबुल हिंद को कहा जाता है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? पीसीएस का प्रश्न है। सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? पीसीएस का प्रश्न है, 2005 में आया, 2010 में आया। देवगिरी का शासक कौन था अलाउद्दीन खिलजी के समय? इस पे फिल्म भी बन चुकी है, आप बताइए देवगिरी का शासक कौन था उस समय? रामचंद्र देव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। द्वितीय तुर्क आक्रमण कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। 5 सेकंड में उत्तर करें। मोहम्मद गौरी। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करें। चलिए, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? विवाद का मूल क्या था? तो मूल था भटिंडा या ताबर हिंद। भटिंडा उसके विवाद के मूल में था। और मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी किस वंश का था? 5 सेकंड में उत्तर करें। शनसबी वंश का था। शनसबी। महमूद गजनवी यामनी, मोहम्मद गौरी शनसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 और 3, बंगाल विजय 1204 और 5, असम पर आक्रमण 1206 में किया? मोहम्मद गौरी के कौन से सेनापति थे जिसने बिहार विजय, बंगाल विजय, असम आक्रमण किया था? बहुत मशहूर है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के कौन कौन कारण थे? एनडीए का प्रश्न। तुर्कों द्वारा राजपूतों को हराने का वजह क्या था? ये सोचिए आप जरा। सबसे पहला, उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना। उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, सब आइसोलेट हो गए थे। और असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था आज भी है, लेकिन आज यहाँ पे है। पहले ओपन था, आज यहाँ है असमानता। और तीसरी बात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। आज भी हम धर्म की तरफ और अंधविश्वास की तरफ भगाए जा रहे हैं। तो कौन कौन कारण थे राजपूतों के?
हरास के और तुर्कों के आक्रमण के, उनके समाज का पृथकतावादी नजरिया, अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी की अवनति। एनडीए 1994 का प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों का सही क्रम बताया। देखिए आ गया जो मैं पहले बताया था आपको, एनडीए का प्रश्न है 1996 में। तो सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। एनडीए का प्रश्न ये पीसीएस में भी कई बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की तरफ। निम्न से कौन का कथन रजिया सुल्ताना के संबंध में असत्य है? सीडीएस का प्रश्न है, तो हम सत्य चुन लेते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। सोचिए, इल्तुतमिश उस समय, आप कहते हैं 500 साल पहले इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को चुना, और आज बेटियों की क्या हालत है। आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट, 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्ताना दिल्ली की सुल्तान बनी। 1236 में, मैंने आपको कह दिया 500 साल पहले या 800 साल पहले की बात है। नेक्स्ट, उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलकत के पद पर नियुक्त किया, मलिक याकूत को। और भारत की पहली सुल्तान महिला भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आया हुआ, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अमीर खुसरो के संबंध में पॉइंट छांटना है, आप सुन लीजिए। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। फिरोज खलजी के दरबारी, जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा, इमरानी वान या तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था, ख्याल का भी आविष्कार किया था। ये अमीर खुसरो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी है, लेकिन स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक 5 सेकंड में उत्तर करेंगे आप, जानते हैं आप। कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कुतुब मीनार की शुरुआत की रही थी और उसको संपूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसको बनाया था बादशाह? अपनी बेटी को, रजिया को, पहली बार। बहुत ही अहम बात है। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण तराइन का द्वितीय युद्ध था। और नेक्स्ट, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? एनडीए का प्रश्न है। और मैं ऑप्शन देता हूं आपको, जमात खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार, इनमें से कोई नहीं। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? एनडीए 1998 का प्रश्न है। 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का था दरवाजा। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का था। और चलिए, बहुत बेहतरीन है, आप लोग का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन चल रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें, लाइक कर दें, और साथ साथ में अपने दोस्तों को ग्रुप में इसको काफ़ी शेयर करें। आप लोग काफ़ी एक्टिव है, बहुत बेहतरीन चल रहा है आपका प्रदर्शन। साथ साथ में आप लोग जो है मुझे सुझाव भी दें, मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए कितना बेहतर कर सकूँ। बहुत बेहतर तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।